नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे और इस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक के हमने अध्याय 3 पूरे पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 का पार्ट 9। ठीक है, अध्याय 4 बड़ा है काफ़ी, इसलिए हम अलग अलग पार्ट में पढ़ रहे हैं। हमने 8 पार्ट इसके पढ़ लिए। तो दोस्तों, अभी तक आपने सभी वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हो। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। हम आपका सिलेबस पूरा करवाएंगे और हम आपको लास्ट में प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, किस प्रकार से उत्तर लिखना है आपको। ये भी हम सब आपके अंतिम मतलब एग्ज़ाम तक आपके साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यह जो अध्याय है ये 10 नंबर का है। और अगर आप इसकी PDF नोट पाना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इन सब की PDF नोट मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर आना व रणथंभौर पर अधिकार करना। तो उर्गू खां की असफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर पहुंचा। अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाइन उल फुतूह में इस अभियान का आंखों देखा वर्णन करते हुए लिखा है कि सुल्तान ने इस आक्रमण में पासेब, मगरबी, अरादा की सहायता की। काफ़ी प्रयासों के बाद भी जब अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग को जीतने में असफल रहा तो उसने छल और कूटनीति का आश्रय लेते हुए अमीर के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। अमीर द्वारा संधि के लिए अपने सेनापति रतिपाल को भेजा गया। फिर देखते हैं क्या हुआ। अमीर द्वारा संधि के लिए अपने सेनापति रतिपाल को भेजा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने रतिपाल व उसकी सहायता से अमीर के एक अन्य सेनापति रणमल को रणथंभौर दुर्ग का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। चौहान रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अलाउद्दीन ने अमीर के एक अधिकारी को अपनी तरफ मिलाकर दुर्ग में स्थित लाइन आगे पता नहीं चला। दुर्ग में स्थित खाद्य सामग्री को दूषित करवा दिया। इससे दुर्ग में खाद्यान्न सामग्री का भयंकर संकट पैदा हो गया। अमीर खुसरो ने इस संबंध में लिखा है कि सोने के 2 दानों के बदले में चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। खाद्यान्न के अभाव में अमीर को दुर्ग के बाहर निकलना पड़ा, किंतु रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। युद्ध के दौरान अमीर लड़ता हुआ मारा गया और उसकी रानी रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं द्वारा जौहर किया गया। फिर ये रणथंभौर का प्रथम शाखा कहा जाता है। जोधपुर की रचना हमीर रासों के अनुसार इस जौहर में मोहम्मद शाह की स्त्रियां भी रंग देवी के साथ चिता में भस्म हो गई। कुछ स्थानों पर उल्लेख है कि रंग देवी ने किले में स्थित पद्मला तालाब में जल जौहर किया। इस प्रकार 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अब इसका मूल्यांकन। अमीर ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 13 में वह विजयी रहा। एक बार के प्रयास के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार नहीं कर पाना अमीर की शूरवीरता व सैनिक योग्यता का स्पष्ट प्रमाण है। वह वीर योद्धा ही नहीं अपितु एक उदार शासक भी था। विद्वानों के प्रति अमीर की बड़ी श्रद्धा थी। विजयादित्य उसका सम्मानित दरबारी कवि था तथा राघव देव उसका गुरु था। कौटिल्य के संपादन के द्वारा उसने अपनी धर्म निष्ठा का परिचय दिया। अमीर अपने वचन व शरणागत की रक्षा के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने अपनी धारणा में आए अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को न लौटाने का हठ कर लिया। इसी हठ के कारण अमीर ने अपना परिवार व राज्य खो दिया। सिंह सवन सतपुरुष वचन करली फले एक बार,
तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये हमीर का प्रसिद्ध दुआ है। हमीर के बारे में कहा गया है। शेरनी जंगल का राजा बनने वाले एक ही शिशु को जन्म देती है। सत्पुरुष द्वारा दिया गया वचन भी बदला नहीं जा सकता। केले का पौधा पे एक ही बार फलता है। स्त्री के सिर पर संलग्न लग्नार्थ या दूसरी बार तेल सिंचित नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार हमीर द्वारा दिया हुआ वचन कभी नहीं बदला जा सकता। उसके इस गुणों की प्रशंसा के बावजूद उसकी भूलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने अपने पड़ोसी राज्य को छेड़कर उनसे धन की वसूली कर अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ा ली। अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध संगठन के प्रयासन करना भी उसकी रणनीति भूल थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से पहले अपनी जनता पर कर वृद्धि के कारण उनकी लोकप्रियता में कमी आ गई। इन कमियों के बावजूद हमीर को इतिहास में श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है कि यदि उसमें कोई दोष भी थे तो वे उसके वीरोचित युद्ध, वंश प्रतिष्ठा की रक्षा तथा मंगोल शरणागतों की रक्षा के सामने नगण्य हो जाते हैं। नयन चंद्र सूर्य की रचना हमीर महाकाव्य, व्यास भांड रचित हमीरायन, जोधराज रचित हमीर रासो, अमृत कैलाश रचित हमीर बंधन और चंद्रशेखर द्वारा रचित हमीर हट नामक ग्रंथों की रचना इसी हमीर को नायक बनाकर की गई है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लिए उपयोगी है किस प्रकार से हमें कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।